वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 8 पाठ 9 कबीर की साखियों का भाग 2 लेकर आई हूँ। आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा शर्माली। जैसा कि मैंने आपको पहले के पीडीएफ में कबीर की 2 साखियों का वर्णन किया है, इसी प्रकार हमारी अगली साखी कबीर दास जी की अगली साखी कुछ इस प्रकार है। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुखमाई, मनव तो देहु दसी, फिरे यह तो सुमिरन नाही। मैंने यहाँ पर इस साखी के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर लिख दिया है और आपको पहले ही बताया है कि हमें प्रसंग में क्या क्या लिखना है। तो प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से ली गई है। इस साखी में कबीर दास जी भगवान के नाम का जप करने पर बल देते हैं। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। हमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता रहता है, यानी हाथ में तो माला है लेकिन मन इधर उधर घूम रहा है। जैसे जीभ के अंदर मुख के अंदर जो जीभ है वो घूमती रहती है। मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे यहाँ वहाँ घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। इस साखी के अंदर कबीर दास जी ने कहा है कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम माला को हाथ में लेकर घुमाते हैं, लेकिन जो मुख के अंदर जीवा है वह इधर उधर घूमती है। यानी हमारा मन में जो चंचलता है वो मनुष्य का मन जो है वो चंचल होता है और इधर उधर घूमता रहता है। वह एकाग्रचित होकर भगवान का जप नहीं करता। अब अगली साखी हमारी इस प्रकार है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाहूँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहिली होई। यहाँ पर भी मैंने आपको कठिन शब्द दिए जो रेखांकित किए गए, उन्हीं शब्दों का अर्थ मैंने नीचे लिखा है। इसमें भी वही प्रसंग है कि हमें प्रसंग में क्या लिखना है। तो प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के बसंत 3 से ली गई है। इस साखी में कबीर दास जी ने कमजोर वर्ग को दबाने वालों को चेतावनी दी है। यहाँ पर कबीर दास जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वह हम समझते हैं। इस साखी की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझ कर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसी घास का एक छोटा सा तिनका आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझ किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस साखी को समझाने का प्रयास कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं हमें कोई छोटी सी चीज़ को दबा कर नहीं रखना चाहिए। उनको चेतावनी दी है, हर व्यक्ति को छोटी चीज़ को समझकर उसको दबाना नहीं चाहिए, या छोटे आदमी को देख कर उसको दबाना नहीं चाहिए। कभी कभी वह भी हमें नुकसान पहुंचाता है और हमें उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगली और हमारी अंतिम साखी कबीरदास जी की अंतिम साखी वह इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर भी मैंने आपको कठिन शब्द दिए हैं। इन कठिन शब्दों का अर्थ आपको याद करना है। और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 से ली गई है। इस साखी में कबीरदास जी का मानव का स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। यानी इस साखी के अंतर्गत मनुष्य को अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों के ऊपर दया करने का भाव समझा रहे हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो वह संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं हो सकता। यदि मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी जग में अगर आप शांत है, आप किसी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, किसी का अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, तब आपका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता और संसार में सभी से प्रेम और दया फैलानी चाहिए। नमस्ते।